ताकि हर होने वाली ट्रांजैक्शन को ट्रेस किया जा सके। फाइलर और नॉन फाइलर के ऊपर जो टैक्स का रेशियो है, बजट के बाद जो है जी मार्केट बड़ी तेज़ी के साथ बेहतर हो जाएगी। मार्केट के उतार चढ़ाव को देखना, साथ में सरकारी पॉलिसीज़ के ऊपर भी नज़र रखनी है। लेकिन जो अगली सूरत हाल है वो ज़रा थोड़ी सी गंभीर है। मेरी आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि थोड़ा सा एहतियात करें और माइट बी पॉसिबल काफ़ी सारा नुकसान। एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल प्रॉपर्टी में नहीं होगी कि डिमांड कम सप्लाई ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से और एकदम ठीक ठाक होंगे। खुशकिस्मती कह लीजिए, बदकिस्मती कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, पाकिस्तान में रियल एस्टेट का काम एक ऐसा काम है जो आप अकेले अपने किसी दोस्त, अपने किसी रिश्तेदार के साथ, अपनी बिल्डिंग से, अपने मोहल्ले से, अपने इलाके से, अपने सोशल सर्कल से, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और उसके लिए आपको किसी भी किस्म के तजुर्बे की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा सा मार्केट सर्वे और उसके बाद काम शुरू। अब इस सिनेरियो के अंदर अक्सर लोग अपने साथ मौजूद इन्वेस्टर्स को आसमान की तरफ भी ले जाते हैं और ना तजुर्बेकारी की वजह से जो रहा सहा सरमाया होता है उसको भी डुबो देते हैं। असल चीज़ इसकी ये है कि आपने मार्केट के उतार चढ़ाव को देखना है, साथ में सरकारी पॉलिसीज़ के ऊपर भी नज़र रखनी है। जो कामयाब डीलर हैं या कामयाब इन्वेस्टर हैं वो हमेशा इन दोनों चीज़ों को बारीक बीनी से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। प्रॉपर्टी का काम हो गया या स्टॉक एक्सचेंज का काम हो गया, ये चलता ही अफवाहों के ऊपर है। अगर आप सिर्फ दिन भर प्लॉट मकान ही करते रहेंगे और मार्केट की स्टडी को और उसकी रिसर्च को नहीं देखेंगे कि वो किस तरफ मूव कर रही है, और माइट बी पॉसिबल काफ़ी सारा नुकसान उठा लें। ट्रेंड चेंज हो गया है, सूरत हाल बदल गई है। बहरहाल आज का हमारा टॉपिक रिगार्डिंग जो बजट 2024 आने वाला है, जो बिल्कुल इस वक्त सर पर खड़ा हुआ है और उसके अंदर क्या क्या तजावीज़ हैं, प्रॉपर्टी के उसके ऊपर क्या असरात होंगे, क्या मामलात होंगे, किस तरीके से आगे मूव होगी, क्या बेहतरी आएगी या बेहतरी नहीं आएगी, ये सारी की सारी चीज़ें हम बहुत रैपिडली डिस्कस करेंगे। राइट नाउ जो करंट पोजीशन है इस वक्त, उसके हवाले से मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो बना दी है और उसका लिंक जो है वो इस वक्त आई बटन में, उसमें मैंने ब्रीफली डिटेल के साथ जो है वो ब्रीफ किया है कि जो रमज़ान में 2024 में जो गुजर रहा है इस वक्त, इससे पहले 2-3 रमज़ान जो गुजर चुके हैं उनके अंदर प्रॉपर्टी किस तरह काम करती थी, प्रॉपर्टी की मार्केट किस तरह रिस्पॉन्स करती थी और इस वक्त राइट नाउ 2024 में कैसी चल रही है। और एक ख़ास ट्रेंड जो रमज़ान के अंदर होता है सेल परचेज का, वो किस तरीके, तो जो लोग जाके देखना चाहें उनके लिए अगेन आई बटन के अंदर लिंक मौजूद है, जा कर के चेक कर सकते हैं या मेरे चैनल के ऊपर लगी हुई है, वो जा कर के देख सकते हैं। अभी इस वक्त जो हल्की हल्की सी रूमर्स आना शुरू हुई है मार्केट में वाया डीलर, वाया प्रॉपर्टी एजेंट के बजट के बाद जो है जी मार्केट बड़ी तेज़ी के साथ बेहतर हो जाएगी और उसके अंदर जो है वो बूम आ जाएगा। मेरी आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि थोड़ा सा एहतियात करें। एहतियात लाजिम है, एहतियात बड़ी अच्छी चीज़ होती है। वैसे भी लोगों का ठीक ठाक नुकसान तो नहीं कहूँगा, अलबत्ता काफ़ी परेशानी लोगों के लिए बन गई है प्रॉपर्टी के ज़वाल की वजह से, और अभी मज़ीद मेरा ख्याल है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इस तरह की खुशफहमी को। हकीकत के साथ जो है वो इंसान को हमेशा चलना चाहिए। राइट नाउ जो इस वक्त सूरत हाल है वो तो किसी से ढुकी छुपी नहीं है कि हमारे मुल्क का जो बजट है वो वाया IMF ही बनता है, क्योंकि तो लाजमी सी बात है जब IMF पैसे देता है तो फिर अपनी शराइत भी जो है वो मनवाता है। अब इस ज़माने में जो सबसे हार्ट थ्रॉबिंग काम है वो आपका प्रॉपर्टी के हवाले से जो इस वक्त सूरत हाल है, वो IMF की तरफ से जो तजावीज़ आ रही हैं वो तजावीज़ ये हैं कि फाइलर और नॉन फाइलर के ऊपर जो टैक्स का रेशियो है, बल्कि नॉन फाइलर के ऊपर जो टैक्स का रेशियो वो मज़ीद बढ़ाया जाए। यहाँ तक तो बात ठीक है कि जी बढ़ाया जाए, लेकिन जो अगली सूरत हाल है वो ज़रा थोड़ी सी गंभीर है। और वो गंभीर इस तरह है कि पॉइंट ऑफ सेल नाम की एक चीज़ तमाम सोसाइटियों को एक बैनर के नीचे ला के POS इंस्टॉल किया जाए ताकि हर होने वाली ट्रांजैक्शन को ट्रेस किया जा सके।
अब ये एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल प्रॉपर्टी में नहीं होगी और उसका इम्पैक्ट प्रॉपर्टी पे क्या पड़ेगा ये तो बजट के बाद ही कोई सूरत हाल पता चलेगी। और उसमें बहरहाल थोड़ा सा परेशान कुन है कि प्रॉपर्टी की लेन देन को ट्रैक किया जाए। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि प्रॉपर्टी बहरहाल पाकिस्तान में एक ऐसी पार्किंग लॉट है जो कि ब्लैक मनी से काफ़ी भरी हुई है। तो इन तमाम चीज़ों को हमने आगे फेस करना होगा। बाकी जहाँ तक मार्केट की असेसमेंट और मार्केट बजट के बाद क्या मूव करेगी वो अब वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि दैट विल रिमेन फ्रीज। और माइट भी पॉसिबल कि शरह सूद जिस तरह बैंकों ने बढ़ाई हुई है उस शरह सूद के बढ़ने की वजह से महंगाई भी बढ़ेगी और उस महंगाई के बढ़ने की वजह से भारत जिनकी होल्डिंग पावर है वो तो शायद रिटेन कर लें, लेकिन जिनकी होल्डिंग पावर नहीं है वो बहरहाल फिर दोबारा से मार्केट में चीज़ों को बेचने की कोशिश करेंगे और उन बेचने के चक्कर में मज़ीद सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। और मज़ीद सेलिंग प्रेशर बढ़ने का मकसद ये है कि डिमांड कम सप्लाई ज़्यादा। अब ये दोनों फैक्टर जब मिलेंगे तो फिर माइट भी पॉसिबल प्रॉपर्टी मज़ीद थोड़ी सी नीचे की तरफ जाए। तो इस वक्त करंट सूरत हाल जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है और बजट के बाद भी कोई सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं नज़र आ रही, क्योंकि अगर टैक्स बढ़ गए और POS इम्प्लीमेंट हो गया तो ये अपनी तरह का एक अजीब व गरीब सिलसिला होगा जो कि आने वाले दिनों के अंदर देखा जाएगा। तो कंक्लूजन यही है कि जो राइट नाउ पोजीशन है वो बहरहाल कोई इतनी अच्छी नहीं है, बुरी सी है और मज़ीद बजट के बाद और मज़ीद सूरत हाल डिफरेंट हो जाएगी, थोड़ी सी सख्त हो जाएगी। ये एक अपडेट थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में लाजमी याद रखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।